अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। बोले ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, नेवी और एयरफोर्स भी तबाह कर दी। अब सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान इस बात पर राज़ी है कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम अफजूदा भी नहीं करेगा। बताया ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक हैं। ये भी दावा किया कि ईरान ने अमरीका को तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफ़ा भेजा है जो मिल गया है। ये कीमती तोहफ़ा अपना हुर्मत से मुतालिक है। ईरान और अमरीका की जंग के खात्मे और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करता है। बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान बामायनी और बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऐलान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ईरान के सदर अब्बास अराग़ची और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया था। ईरानी सफारतकार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फ़ैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वाइट हाउस ने सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल हासन मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी। विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा यह हसास सिफारती बातचीत है। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में क़यास आराई को उस वक्त तक हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक वाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि आज हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक़, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमरीका, इसराइल और उनके जराइम के ख़िलाफ़ बबांग दहल नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं हैं। ख़ित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की मर्ज़ी का एहतराम करने से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में ईरान के सफारत खाने ने बयान में कहा है कि अमरीका पर एतमाद नहीं, क्योंकि अमरीका ने 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। ईरान मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दरख्वास्त को धोखादही समझता है और इसको एक बार फिर हमलों में इजाफा करने के लिए वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट पर डाल दी। मेम्फिस में तवील खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान पर उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। उन्होंने अपने दाएं जाने बैठे वज़ीर जंग से कहा, पीट, मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम बोले थे और तुमने कहा था ये करते हैं। ट्रंप के इस जुमले को गैर मुल्की मीडिया बहुत नुमायां तौर पर नशर कर रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान के बुशहर में जौहरी तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। तेहरान और इस्फहान में भी धमाके सुने गए। तबरेज़ शहर पर मिसाइल हमले में 6 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का सिलसिला आज भी जारी। इस्फहान में गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ। जनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाइया ने तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए। पासदारान इनकलाब और ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर सादल बेजी शहीद।
अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की फ्रांसीसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू कहा, अहदाफ के उसूल के लिए ऑपरेशन बिला रुकावट जारी है। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82 में एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड एमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर्स के साथ तैनात किया जा सकता है। तलबीब पर ईरानी मिसाइल हमले, 6 अफराद जख्मी, हलाकतों की इतलात। मुतादिद इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी मिली है। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। ईरान ने तलबीब पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तलबीब पर दागे गए थे। मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके की इतला। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। कतर ने ईरान जंग को सिफारती ज़राए से ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान का मुकम्मल ख़ात्मा कोई ऑप्शन नहीं। हम एक दूसरे के हमसाया ममालिक हैं और रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ बतौर हमसाया रहने का रास्ता तलाश करना होगा। जंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सिफारती चैलेंजेस की हिमायत करते हैं। सालिसी के लिए कतर की कोई बराह रास्त कोशिश नहीं है। सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में है जो खित्ते में फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बहरीन ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ सलामती कौंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मसवदे में ईरान के इक़दामात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक बहरीनी मसवदे को दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका की हिमायत हासिल है। करारदाद को रूस और चीन वीटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मसवदा पेश किया। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क से जोड़ा, जबकि सिफारतकारी पर जोर दिया। लोधरा में आदम वाहन के करीब तेजगाम ट्रेन को हादसा, 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए, एक की हालत तशवीशनाक। DHQ अस्पताल मुंतकिल। तेजगाम के मुसाफिरों की रिहाइश के लिए स्कूल में इंतजाम। मुसाफिरों को सर्किट हाउस में भी ठहराया गया। तेजगाम को 5 बोगियों के साथ कराची रवाना कर दिया गया। रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक मुतासरा ट्रैक को जल्द बहाल किया जाएगा। तवानाई बहरान, पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब की वफाकी तर्ज पर फ्यूल राशनिंग। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार में मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 25 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी PTI से मुतासिला आंख के हवाले से दरियाफ्त किया। मुलाकात में बानी PTI की बच्चों से ईद पर टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी बातचीत की गई। बानी PTI की बहनों और वकला को पुलिस ने आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बच्चों से बात करवाई गई है। बानी PTI ने अपने बच्चों को बताया है कि उनकी आंख में थोड़ी बहुत बेहतरी है। HBL PSL 11 का नगमा जारी कर दिया गया। मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम के गाए नगमे की थीम है खेलेंगे बीट पे। मारूफ गुलकारा आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कमल ने भी आवाज़ का जादू जगाया।
PSL 11 की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब में ट्रॉफी की रुनमाई हुई। PSL 11 का तराना भी लॉन्च किया गया। SBL PSL 11 के आगाज़ में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए फौरी कशीदगी में कमी का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भरपूर यकजहती का अदा किया। कहा कि बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने भी मुलाकात की। इसाक डार ने कहा कि सफारतकारी और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसाक डार ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा चीन चाहता है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम मुतहारिब फ़रीक़ अमन के लिए सामने आने वाली छोटी सी छोटी कोशिश का खैर मकदम करें। जितनी जल्द मुमकिन हो अमन मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालिसी किरदार काबिल सताइश है। चीन ताकत के बजाय बातचीत के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में चीन यकतरफ़ा इक़दामात और ताकत की सियासत के ख़िलाफ़ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालिफत करता है। गैर फ़ौजी अहदाफ पर हमले नहीं होने चाहिए और बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर ने यह ओहदा अली लारेजानी की जगह संभाला है। अली लारेजानी गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इसराइल जनूबी लबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इसराइली वज़ीर दिफा का इंतहाई मुतनाज़ बयान। कहा इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइली फ़ौज दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है। बेघर लबनानी शहरियों की वापसी सिक्योरिटी से मशरूत कर दी गई। हालिया झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो चुके। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से इराक़ी फ़िज़ाई हुदूद 9 रमज़ान से बंद। ज़ियारत पर करबला जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी में बड़ी रुकावट। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शामिल। ज़ायरीन का कहना है कि अक्सर बुज़ुर्ग ज़ायरीन बीमार हैं जिनकी अद्वियात का मसला बढ़ रहा है। पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील है कि उनकी वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान की कामयाबी ने भारत को तनहा कर दिया। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को तनहा करने की पॉलिसी बर्बाद हो गई। भारतीय खबर रसां इदारे ने ही मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारतीय साख और खित्ते में भारतीय इजारादारी का बयानिया खत्म हो गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी का मजाक बनाया। वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल के कहने पर चलेंगे। कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा ने तंज किया कि बीजेपी एक फर्जी धुरंधर पर बगलें बजा रही है, जबकि पाकिस्तान एक अहम आलमी मोड़ पर सफारती मेज़ पर अपनी जगह बना रहा है। कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब 72 इंच की वाटर बोर्ड की लाइन में लड़की डूब गई। पुलिस के मुताबिक 14 साल की सना लाइन से पानी भरने आई थी। तलाश जारी। भारतीय अदालत ने दफ्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया इंदराबी को उम्र कैद की सजा सुना दी। कश्मीरी रहनुमाओं ने भारतीय अदालत को मुतासिब करार दे दिया। कहा आसिया इंदराबी और दीगर खवातीन मकबूजा कश्मीर में हक खुदरादियत का मुतालबा करती रही हैं। बदकिस्मती से भारत को आलमी कवानीन का कोई एहतराम नहीं। बर्मिंघम में पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर हंगामा राई करने वाला शख्स ओल्डबरी से गिरफ्तार। शरपसंद की हंगामा राई के दौरान मुक्का लगने से एक शख्स जख्मी भी हुआ था। कौंसलेट की जानिब से पुलिस बुलाई गई। ओल्डबरी से ताल्लुक़ रखने वाला मुलजिम धर लिया गया। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी डेनिस वॉल्टर को आयल को
रिहाई दे दी। कोयल पिछले 1 साल से अफगानिस्तान में बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद था। अमरीकी शहरी के अहल खाना ने अफगान तालिबान से ईद पर कोयल की सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान भर में एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। जियो और पिक्सल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान भर के टैलेंटेड अफराद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में अपनी शोहरत का तहलका मचाया हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल फ्रेंचाइज पाकिस्तान गॉट टैलेंट ने पाकिस्तान भर के बेहतरीन टैलेंट को दुनिया भर में शनाख्त देने के लिए ऑडिशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फिल्म बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त आगाज़ करते हुए पहले 3 दिन में 6 करोड़ 39 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, जबकि तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पजीराई। मुल्क भर में 30,000 से ज़ायद अफराद सिनेमाघरों का रुख कर चुके हैं। ओवरसीज़ में भी फिल्म बुल्ला की धूम। ईद के 3 दिन में फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया।